मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दे। पुलिस से बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते को खोल दिया है। किसानों ने फैसला लिया कि अब वो सड़क के एक तरफ बैठकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के एक तरफ हटने के बाद अब दिल्ली से नोएडा की तरफ गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले ये जो बॉर्डर की तस्वीरें थी वो सुबह के वक्त कुछ ऐसी थी कि दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे। ये रास्ता पूरी तरह से बंद था, ना नोएडा में लोग आ सकते थे इस तरफ से, ना नोएडा से दिल्ली जा सकते थे। लेकिन अब पुलिस के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की है और उस बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि एक साइड को खोल दिया जाए और एक साइड पर किसान बैठे रहेंगे। तो इस वक्त जब आप दिल्ली से नोएडा की तरफ आते हैं, गौतम बुद्ध मूर्ति के पास वाले बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वो रास्ता आपको खुला मिलेगा। यहाँ से सारी गाड़ियाँ इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है, जब आप नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो अगर आप गौतम बुद्ध मूर्ति की तरफ से निकलते हैं तो यहाँ पर अभी भी आपको बैरिकेड लगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसानों को बैठने की इजाज़त फिलहाल दी गई है। हालांकि किसानों से लगातार पुलिस के अधिकारियों ने ये बातचीत की है कि वो पूरी की पूरी सड़क खाली कर दें और आप कोने में किसी किनारे में बैठ जाएं या फिर बुराड़ी चले जाएं। लेकिन किसानों ने किसी और जगह जाने से साफ इनकार कर दिया। बस इस बात पर सहमति बनी है कि एक साइड की सड़क वो खोल देंगे। तो उसके बाद इस वक्त ये जो दिल्ली से नोएडा आने वाली तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं, ये एक बार खुल गई है और इस सड़क से अब जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक साइड वाली सड़क खुल गई है, दूसरी साइड वाली अभी भी बंद है। तो ग्राउंड पर हालात क्या है समझने के लिए कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली बॉर्डर से दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ हैं, सिंधु बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है, दीपक भारद्वाज टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हैं। सबसे पहले दीपक रावत जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आप नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर हैं, फिलहाल अभी स्थिति वहां पर क्या है? लोगों की दिक्कतें खत्म हो गई? जी, सुबह से जो रास्ता बंद था, खासतौर पर गौतम बुद्ध मूर्ति के पास के बॉर्डर की अगर बात करें तो वो रास्ता एक साइड का अब खोल दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरफ से आप दिल्ली से नोएडा की तरफ एंटर करते हैं वो सड़क इस वक्त पूरी तरह से खुली हुई है। पूरा जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ की सड़क है, जब आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना होता है और आप गौतम बुद्ध मूर्ति के पास से निकलते हैं तो वो उस सड़क पर बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं। तो एक तरफ की सड़क खुल गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी जो है वो कम हुई है लोगों की, क्योंकि अब शाम का वक्त है, लोगों को घर भी जाना होता है दफ्तर से, तो परेशानी थोड़ी कम जरूर हुई है। लेकिन एक तरफ की सड़क अभी भी बंद है। किसान को कहना है कि वो अभी भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। एक तरफ तो आपने खोल दिया, इस तरफ का कब खुलने देंगे? नहीं, वो हमने बंद नहीं किया था। ऐसा था, कल हम जब जैसे ही लोग हमने कूच किया, हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया। ब्लॉक किया रास्ता दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली प्रशासन ने। हम तो दिल्ली को जा रहे थे, हमें यहाँ पे आकर रोका गया है। पुलिस कह रही है ना कि अगर आप लोग बीच सड़क में बैठे रहेंगे फिर गाड़ी जाएगी कैसे? हमें दिल्ली जाना दो, हम नहीं बैठेंगे। हमें संसद भवन जाने दो, हमें रामलीला ग्राउंड जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम चल देंगे ऐसा। अभी दरवाजा खोल, अभी ये गेट खोल दे, हम यहाँ चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ये कहना। हमने दरवाजा बंद नहीं किया। हमने किया, हम तो जा रहे थे सीधे, उन्होंने रोका। तो बताओ अब क्या करें? मंत्र जाना था। हाँ, जंतर मंतर है हमारा तो। अच्छा, बुराड़ी नहीं जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो कि एक ही बात कह रहे हैं कि जंतर मंतर जाना है, रामलीला मैदान जाना है, लेकिन बुराड़ी नहीं जाना है। ये वजह है कि पूरी सड़क जो है पुलिस ने बंद कर रखी थी और जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर वो हमें जाने देते हैं आगे की तरफ तो हम ये रास्ता भी खोल देंगे। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया है कि किसी और जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तो एक तरफ की जो लिंक रोड है, एक तरफ की सड़क खुल गई है, एक तरफ की अभी भी बंद है। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई और करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली और किसानों से कल होने वाली बातचीत पर इसमें चर्चा की गई। कल यानी 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत होगी और इस बीच किसानों की समस्या पर बात करने के लिए सरकार कई मंत्रालयों के अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में होंगे। ये अधिकारी कृषि कानून के हर प्रावधानों को किसानों को समझाने का काम करेंगे। इस लिस्ट में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल है। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित को अपनी प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भरोसा दिया है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा और एमएसपी में हर साल लगातार इजाफा होता रहेगा। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहां जहां प्रियंका मौजूद है वहां का भी हाल जान लेते हैं। प्रियंका, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं?
जी, मैं आपको पहले तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप देखिए कि सिंघू बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। किसानों से तो हम सुबह से बात करें, लेकिन ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कितनी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर माता जो है वो आकर अपनी बात कर रहे हैं, और उसके बाद तस्वीरें आप देखिए कि आपको जहाँ तक नजर आएंगे किसान बैठे हुए हैं। पीछे तक आप देखेंगे किसानों की संख्या, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद जहाँ तक नजर जाएगी आपको इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलीज नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर तक इसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ जो किसान आंदोलनकारी हैं उनकी मीटिंग चल रही है। सुबह भी कई राउंड्स की मीटिंग यहाँ पर आपस में हुई। अब राकेश टिकैत जो उत्तर प्रदेश से किसानों के साथ आए थे वो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं। अब आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि आगे जो कल मीटिंग होने वाली है उस पर किस तरीके का रुख अख्तियार करना है। तमाम किसानों से यहाँ पर हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कल कोई हल निकल जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो वो पूरी तैयारी के साथ है। 6-6, 7-7 महीनों का रसद लेकर आए हैं, राशन लेकर आए हैं, और इनकी तैयारी जो है वो यहाँ दिख भी रही है। लगातार लंगर चल रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि कल कोई पॉजिटिव हल निकल जाए तो बेहतर, वरना वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ये कुछ जो विजुअल्स है हम अपने दर्शकों को ऊपर से दिखा रहे हैं, एरियल व्यूज है कि आप यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में किसान मौजूद हैं। और ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है कि किसान जो है वो लगातार आते भी जा रहे हैं। पंजाब से किसान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से किसान आ रहे हैं, तो यहाँ पर पंजाब की जो तमाम किसान हैं उनकी संख्या हर दिन बढ़ रही है। और ऐसे में उनका कहना है कि ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए कल की मीटिंग से तमाम किसानों ने बहुत उम्मीदें लगाई है। जी अर्पिता। ठीक है प्रियंका, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का किसानों के आंदोलन से दरअसल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहां पहुंचे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटकर, शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही दादी यानी कि बिल्किस बानो, आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर इसमें शामिल हुए थे। साथ ही किसानों के आंदोलन में जेएनयू के छात्रों की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका स्वरूप ये होता है कि पहले यहाँ पर सुबह में लंगर होता है और उसके बाद ये किसान जो है पंचायत अपनी लगाते हैं। यहाँ देखिए अभी लंगर की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं, किसानों से ज़रूर रिएक्शन लेते हैं। सर ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 7वां दिन है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हों, मेधा पाटकर हों, या शाहीन बाग की दादी भी कल पहुँची थी, तो इससे कहीं आंदोलन भटक तो नहीं जाएगा आपका? कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नहीं, कोई आई जावे कोई ना आई जावे। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੜਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। राजनीतिक दलों से इतर योगेंद्र यादव हैं, मेधा पाटकर हैं, शाहीन बाग के कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इससे ये मोदी विरोध का तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो भी करना आई जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई आई जाए आ जाए तो चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं आपकी पड़ता। क्या मांग है? अपनी तो किसान का बस वही 3 ऑर्डिनेंस वही मुद्दा है और कोई नहीं हमारा। देखिए ये यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग रखा गया है और अगर कोई आता है प्रोटेस्ट में शामिल होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ देखिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे जो आगू है वही करेंगे जी। अच्छा। हाँ, इसी तक। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी आपके धरने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे लोग। उसको नहीं असी साडा तो आपदा ही है, आपका अपना मुद्दा है। हाँ। देखिए ये यहाँ पर जो जो मतलब के विरोधी पार्टी है अच्छा भड़काने पर साडा किसी नाल लेना देना नहीं। किसान का अपना मुद्दा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग राय निकल कर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सीधा मुद्दा है, जो किसान जो कृषि कानून है उन्हें सीधे तौर पर वापस लिया जाए। तमाम किसान आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सर लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव की बात करें, मेधा पाटकर की बात करें, जो शाहीन बाग की दादी हैं वो भी कल आई थी, जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों के जुड़ जाने से जो आपकी जो आंदोलन है उसको दूसरी दिशा मिलेगी? हम किसी पार्टी का हमें सहयोग नहीं चाहिए, हम केवल किसान हैं, किसान ही रहेंगे, हमें किसी की आड़ नहीं चाहिए, समझे। और जब तक यहाँ पर
कोई मंत्री या मोदी जी यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग अगर आते हैं या कोई दूसरा किसान संगठन से हट के कोई दूसरा संगठन आता है, न तो हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत, न किसी देश के किसी प्रकार के नेता की जरूरत। हमारा भारतीय किसान भानु है और इसके संरक्षक पूज्य रमेश बाबा है, जो ब्रज के ब्रज संत है, वो हमारे संरक्षक है और इस संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। लेकिन सर अगर ये लोग अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये लोग अपना फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं? ना हम कहाँ आ रहे हैं और ना हम बुला रहे हैं, न हम आने दे रहे, आने ही नहीं देंगे, आ कैसे जाएंगे जबरदस्ती, किसी को नहीं बुला रहे हम। कि आप लोगों का किसानों का मंच है, किसानों के मंच में लगातार आप लोगों का 7वां दिन आज है और किसानों के मंच पे कुछ ऐसे दल भी अब आने लगे हैं, जैसे मेधा पाटकर आई, योगेंद्र यादव आए अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मंच को खराब है? जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनका समर्थन नहीं ले रहे। जहां पर सिर्फ किसान लीडर हैं, किसान ही हमारे मंच पर बोलेंगे। हम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए 2020 वोटों के लिए आ रहा है ना, हम उनको जहां पर नहीं बोलने देते। ये सिर्फ किसानों का मंच है जहां किसान ही बोलते हैं स्टेज पे। टिकरी बॉर्डर पर जैसे कुछ लोग आए थे, कल सिंगू बॉर्डर पर भी बिल्किस बानो पहुंची थी, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी आपका समर्थन करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं किसानों के मंच की आड़ में लिया जा रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। आप जो कहते हैं पंजाब में भी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी वालों, भावें आप होवे कोई भी अकाली पार्टी वालों, पर जो लोग जहां आए हैं सिर्फ किसान यूनियन के कहने पर, किसान यूनियन के अंडर वो ही लीड कर रहे हैं और कोई नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ किसान यूनियन के जय किसान जय जवान का नारा ही चल रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को मंच साझा करने दे रहे हैं क्या, जो लोग इस तरह से नहीं करने देते। मंच पे हम कोई शासन नहीं करने देते। जो पॉलिटिकल लोग हैं जहां पर सिर्फ किसान और जो किसान की हिमायत में सोशल वर्कर किसी भी संस्था से आते हैं लोग, जहां पर हेल्प करते हैं, हम उनको दे देते हैं, बाकायदा इनको नहीं देते जो पॉलिटिकल लोग हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि किसानों के आंदोलन में पहुंचे ऐसे ही चेहरे दरअसल उनको बहका रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था की हो, वो मोदी सरकार की नीति और नियत पे आप कैसे शक कर सकते हैं? इसलिए जो है वो बातचीत के हमेशा इस सरकार के रास्ते खुले हैं। हम लोकतंत्र पे यकीन करते हैं, हम जनतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करते हैं और हम किसान भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि भैया जो लोग बहका रहे हैं उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार से मांग की है कि जो लोग किसानों के आंदोलन का सहारा लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ हैं त्यागी जी, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि खालिस्तान के कुछ लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के लोग भी जा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर की बात करें, योगेंद्र यादव भी हैं वहाँ मौजूद और बाकी कुछ लोग भी हैं। तो कैसे देखते हैं किसानों के आंदोलन के नाम पे कुछ दूसरे लोग भी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? ये मूलतः किसान आंदोलन है और किसी राजनीतिक दल के नेता के पास इसकी कमान नहीं। यूं भी राजनीतिक दलों के किसान संगठन अप्रासंगिक हो चुके हैं। साल में, महीने में वो सांकेतिक प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकालते हैं और ज्ञापन दे करके उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। ये जन जन तक पहुंचा हुआ, व्यापकता लिए हुए किसान आंदोलन है और अब इसकी जड़ें जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संगठन हैं जिन्हें खाप के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ तक इसकी पहुँच हो गई है। खाप किसी जाति समूह के अंदर की जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी लेने में के लिए जानी जाती है। लिहाजा अगर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक दल अपने मुखौटे के साथ, कुछ अतिवादी संगठन अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है।
दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर किसान हो आसपास तो जरा उनसे बात कीजिए कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन में आने की कोशिश कर रहे हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन किसानों का रुख उनकी तरफ क्या है? दीपक भारद्वाज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मिल रही है आवाज। जी, बात कीजिए किसानों से। ये इस समय हम टीकरी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और ये टीकरी बॉर्डर पर हम ये बात करें, ये किसान जो हैं, ये आंदोलनकारी किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का राजनीति और बहुत से असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में शामिल है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं या और भी कई सियासी दलों के लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंजाब तो हरियाणा तो राजस्थान से आए साथियों, सब तो पहला था फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस नाल ही अभी नारा भी लावांगे। आप ये बताइए कि जैसे केसी त्यागी है, राजनीतिक नेता है, वह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आप लोगों का कुछ राजनीतिक लोग फायदा उठा रहे हैं और वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ पंजाब हरियाणा राजस्थान सारे इकट्ठे होकर इस रोड पे आए। आप ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग इस आंदोलन के पीछे हैं जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए। धर्म के नाम से जात के नाम से लोगों को बंडियां पा देंगे हुण इस टाइम से किसानों को अतला। ठीक है दीपक, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी देखिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली बॉर्डर से, जहां धरने पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में यूपी के भी कुछ किसान संगठनों ने आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया। इस बीच सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस के साथ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए हैं। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। दिल्ली के चारों तरफ किसानों का डेरा। अच्छी रही सरकार और किसानों की बातचीत। कल फिर होगी किसान संगठनों से बात। सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी और राजस्थान के भी कुछ किसान संगठन जुड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आज पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए। तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। ये पहली आप टुकड़ी देख रहे हैं जिसकी फिलहाल ब्रीफिंग हो रही है। आला अफसर यहाँ पर मौजूद है और ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ आपको RAF भी तैनात नजर आ रही है। RAF का वज्र वाहन भी यहाँ पर नजर आ रहा है जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल को पहले से भी ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, लेकिन बुरारी मैदान में इकट्ठा किसान लंबे धरने के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। उधर यूपी से लगे गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार धीरे धीरे ट्रैफिक को खोलने की कोशिश में जुटी है। जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। जो बसों का रूट है, ये बसें आपको दिखाई देंगी, बसें इस तरह डाइवर्ट होके यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी बस या ट्रैफिक की दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, उनको इस तरह से लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी लोगों को परेशानी ना हो। दिल्ली की सीमा तक पहुंचे किसान आंदोलन को 1 हफ्ता होने को है। सरकार और किसान संगठनों में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। किसानों ने अपने सवालों को साझा किया तो सरकार की तरफ से कृषि कानून पर उठे भ्रमों को दूर करने के लिए छोटी कमेटी बनाने की अपील की गई।
हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। उधर सरकार हर तरफ से किसानों की गलतफहमियां दूर करने को तैयार है, तो धरने पर बैठे किसान की बातचीत से उम्मीद लगाए हुए हैं। किसानों की नजर 3 दिसंबर को होने वाले अगले दौर की बातचीत पर है, जिसमें दोनों तरफ के लोग किसी समझौते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मीटिंग में तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होया, अभी भी नहीं मानेगा तो हम यहीं रहेंगे 6 महीने, चाहे साल रहना पवे, सरकार को मना के छड़ांगे, अपने मोदी सिर्फ पन के छड़ांगे, जो सारी गल नहीं मानेगा। तो अभी 3 तारीख की मीटिंग फिर से कहा गया है कि अब कल दोबारा से मीटिंग होगी, चौथे राउंड की मीटिंग होगी। इससे पहले अब 3 मीटिंग हो गई है कल की मिलाकर। उम्मीद लग रही है कि कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। नहीं मैम, अब अपने से जो भी सड़क मजदूर सब यहाँ पर सड़क पे बैठे हैं, जो मजदूर किसान सभी है, हमारा तो यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो भी है। आगे कल मीटिंग रखी गई है प्रधान जी के साथ, देखते हैं जी आगे क्या रहेंगे। बाकी हम अपने मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। किसान लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर किया जाए, वरना वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है। लेकिन किसानों पर इस तरह के आरोपों का कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के प्रदर्शन के बाद पुलिस के साथ सीआईएसएफ को भी तैनात कर दिया गया। फिर से बैरिकेड के पास पहुंचे हैं कि ये यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर बात करेंगे। हालांकि सुरक्षा बल इन्हें रोकने में अभी तक कामयाब रहे हैं, समझाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कल की बातचीत के बाद जिस तरह से लग रहा है कि बात थोड़ी आगे बढ़ी है, सकारात्मक माहौल बना है, तो किसान भी थोड़ा इंतजार करेंगे जरूर। और फिलहाल ये अपने नेताओं के वेट में है। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि अभी क्या मांग है आप लोगों की? बातचीत तो चल रही है। जो 3 अध्यादेश हैं ये काले, ये वापिस ले सरकार। एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी उनको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जब तक दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सब्जियों के बढ़ते दाम से जुड़ी हुई किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली की कुछ मंडियों में सब्जियों की जो कीमत है वो घट रही है और बढ़ रही है, जबकि सब्जियों के दाम भी जो है वो बढ़ने शुरू दिख रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दाम में उछाल का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी ओखला मंडी किसान आंदोलन के असर से बची हुई है। किसान आंदोलन का सब्जियों पर असर। पंजाब हरियाणा से आने वाली सब्जियां महंगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी की आवक कम। दिल्ली की ओखला मंडी पर आंदोलन का असर नहीं। सबसे बड़ी खबर दिल्ली में सब्जियों की आवक से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने वाली सब्जियों की कीमत पर लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडियों में आजादपुर मंडी का नाम सबसे पहले आता है। आजादपुर के साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सब्जी सप्लाई का काम गाजीपुर मंडी और ओखला मंडी में ज्यादा होता है। इन मंडियों में कहीं पर कम माल आ रहा है तो कहीं पर आड़तियों को थोक खरीदार कम मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फर्क पड़ा है। आमतौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फल सब्जी और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनकी निश्चित तौर पर भारी कमी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को फीड करती है। आजादपुर मंडी में पंजाब और हरियाणा से लेकर हिमाचल और राजस्थान तक से सब्जियां आती हैं, लेकिन यहां पर किसानों के आंदोलन का असर पड़ने लगा है। आजादपुर मंडी में अलवर से आने वाले प्याज की खरीद और बिक्री पर असर नजर आने लगा है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान
आंदोलन चल रहा है, ऐसे में मंडी में इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझने के लिए हम एक प्याज की आड़त पर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ पर इन आड़त पर किसान अपनी प्याज लेकर आता है। प्याज के दामों में इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है, बिक्री पर या ख़रीद पर क्या असर पड़ा है, ये पहले हम आड़ती जो है उनसे समझते हैं। नीरज शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, प्याज देख रहे हैं, प्याज है, आंदोलन जो चल रहा है उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यहाँ पे जो भी बाहर के ग्राहक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से माल बाहर नहीं जा पा रहा है। बाहर कहाँ नहीं जा पा रहा है? सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, सभी रास्ते बंद हैं। हाँ। और यूपी वाले भी डर रहे हैं कि कहीं हमारी प्याज इधर से लेके जाएं, रास्ते में अटक जाए। अच्छा। क्योंकि ये खराब हो जाएगी अगर एक दिन भी रुक गई। पिछले कुछ दिनों से किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रखी है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान धरने पर अड़े हुए हैं और इसकी वजह से मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है। हमारे चावल से पड़े आंदोलन जो हो रहा है, इस वजह से बात थोड़ा सा पड़ रहा है। जो किसान लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, किसान लोग जो बॉर्डर पे बैठे हुए, इसमें पीछे माल लेट हो रही और माल डैमेज हो रही। आड़तियों के मुताबिक थोक बाजार में आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो का है, जबकि फुटकर बाजार में 50 से 60 रुपए तक बिक रहा है। मंडी में प्याज के भाव 35 से 40 रुपए तक हैं और फुटकर में 55 से 60 रुपए तक पहुंच गए हैं। थोक में टमाटर 25 से 30 रुपए किलो और रिटेल में 40 से 45 रुपए में बिकना शुरू हो गया है। पंजाब से आने वाली मटर 35 से 40 रुपए की मिल रही है, वहीं बाजार में मटर के दाम 60 से 65 रुपए तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च थोक बाजार में 20 से 25 रुपए की है, जबकि फुटकर में इसके दाम 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक उछल गए हैं। पंजाब से जो माल आ रहा है उसके आने से बॉर्डर बंद होने से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। माल कम आ रहा है, किराए महंगे हो गए हैं। हाँ, उससे सब्जी रेट बढ़े हुए हैं। कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं? अगर आप हरी मटर, फ्रांसबीन दोनों आ रही है और जो पंजाब को आलू आ रहा है, ये तीनों लिस्टें महंगी पड़ी है। हालांकि आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सब्जियों के महंगे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ओखला मंडी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का थोक बाजार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो सब्जी के कारोबार के अंदर इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे मंडी के अंदर एज यूजुअल सब्जी आ रही है, ट्रक भी वैसे ही आ रहा है, क्यों बाई रोड आते हैं। जहाँ जहाँ बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है या रुकावट है, वो लोग अपना यू टर्न लेकर कहीं ना कहीं से अपनी गाड़ी घुमाकर मंडी के अंदर सब्जी ला रहे हैं। कुछ सब्जी मंडियों पर किसानों के आंदोलन का असर नजर आ रहा है, जबकि कुछ मंडियां खुद को इस आंदोलन से अछूता बता रही हैं। फिर भी सब्जी के व्यापार से जुड़े आड़तियों और छोटे व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले का हल निकलेगा और किसान सड़क से वापस अपने खेतों की तरफ लौटेंगे। यूपी में नई फिल्म सिटी